वेलकम बैक गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल द स्टॉक। ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉब्लम में क्या गया है कि हमारे पास एक एरे है जिसका प्राइस नाम दिया गया है प्राइस ऑफ ith प्राइस क्या बता रहा है कि प्राइस ऑफ गिवन स्टॉक, उस स्टॉक का ith डे पे क्या प्राइस होगा। ठीक है, यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय। हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंगल डे, किसी एक सिंगल डे पे बाय कर सकते हैं वन स्टॉक को एंड चूज अ डिफरेंट डे इन फ्यूचर, और फिर फ्यूचर में हम कोई दूसरे दिन उसे बेच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। रिटर्न हमें क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव, कितना मैक्सिमम हम प्रॉफिट कर सकते हैं, और अदरवाइज जीरो रिटर्न करना है। ठीक है, तो देखो एग्जांपल, ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या कह रहा है कि देखो ये एरे है 1 5 3 6 4, ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5। हम किसी एक को बाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर इसे इसे बाई करता हूँ, तो इस स्टॉक को मैंने अगर बाई किया तो बाई करने का कितना प्राइस में है 5। तो मैं इसको फ्यूचर में सेल कर सकता हूँ। फ्यूचर इन द सेंस, देखो इसका इंडेक्स 2 है तो यानी इसके आगे कभी भी मैं इसे बेच सकता हूँ किसी दूसरे दिन। तो मैंने सेकेंड डे पे ख़रीद लिया, अब लेट सपोज मैं सिक्स्थ डे पे बेच देता हूँ। मैंने सेल कर दिया सिक्स्थ डे पे यानी फोर्थ इंडेक्स पे, तो सिक्स पे बेच दिया। तो प्रॉफिट कितने का, देखो मैंने बाई कितने में किया था भैया 5 में, और बेचा कितने में 6 में, तो प्रॉफिट आ गया 1। इसी तरह से हमें प्रॉफिट निकालना है कि मतलब कि मैं किसी ith डे पे इसे बाई कर सकता हूँ, किसी ith डे पे, और फिर उस आई से आगे यानी फ्यूचर में मैं उसे सेल कर सकता हूँ। जैसे मैं ये 7 उठाया, 7 को मैंने बाई किया कौन से डे पे, 0th डे पे। ठीक है, लेट सपोज उसको मैं अगर क्या फर्स्ट डे पे सेल कर सकता हूँ, देखो सेल तो कर सकते हो 7 को बाई करके फर्स्ट डे पे, लेकिन 7 का हमने इसको खरीदा था एक तरह से समझो, और एक का हम बेच देंगे तो हमारा तो लॉस हो गया ना, तो प्रॉफिट तो हुआ नहीं, यानी यहाँ नहीं कर सकते। तो क्या 5 सेकेंड डे पे मैं बेच सकता हूँ, नहीं यहाँ भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 7 का खरीदा है, 5 का बेचूंगा तो लॉस हो जाएगा। क्या यहाँ हो सकता है, नहीं। क्या यहाँ हो सकता है, नहीं। क्या यहाँ हो सकता है, नहीं। तो यानी 7 को अगर मैं बाई करता हूँ तो मैं इसे कभी सेल ही नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि सेल करने का देखो मिनिमम प्रॉफिट 0 हो, देखो, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितना हम निकाल सकते हैं। फिर हम इस वाले पे आते हैं, देखो इसको मैंने बाई किया 1 पे, तो क्या मैं इसे इस डे पे सेकेंड डे पे सेल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो एक का है और इससे ग्रेटर में है, तो यानी तो मिनिमम प्रॉफिट 0 ले सकते हैं, यानी जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया। अगर प्रॉफिट यहाँ पे देखो कितना मिल रहा है 4, तो हमने उसको स्टोर करा लेंगे, 4 आ गया। ठीक है, क्या इसे मैं थर्ड डे पे बेच सकता हूँ, बिल्कुल बेच सकता हूँ। प्रॉफिट क्या होगा 2, डिफरेंस आ जाएगा ना इसका प्रॉफिट, तो 2 आएगा। तो क्या मैक्स अपडेट होगा, जो हमारा आंसर नहीं। चलो, क्या मैं इस डे फोर्थ डे पे इसे बाई कर बेच सकता हूँ, तो बाई जो है अगर लेस देन है सेल से, तो मैं इसे बेच सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे कम से कम 0 प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना डिफरेंस हो इनका, जो इस पर मैं बेच सकता हूँ, बिल्कुल बेच सकता हूँ। तो 6 में बेचा, एक खरीदा, एक में ज़्यादा, प्रॉफिट कितने का 5, तो 5 अपडेट हो जाएगा। इस तरह से हम करेंगे तो 5 आ गया इसका आंसर। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो सेम अप्रोच फॉलो करेंगे। देखो, तो हम इसमें ट्रैवर्स कैसे करेंगे, अगर हम आगे से ट्रैवर्स करते हैं तो देखो क्या है, तो इस आई के लिए मुझे क्या करना होगा, इस सारे एलिमेंट को एक्सेस करना होगा। क्योंकि देखो बाई मैं अगर इस डे पे करता हूँ तो इसके नेक्स्ट सारे एलिमेंट मैं सेल कर सकता हूँ। तो एक फोर लूप मैं बाई के लिए करूँगा और एक फोर लूप मैं सेल के लिए कर दूंगा। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, 2 फोर लूप ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कोड कर सकते हो कि देखो 10 की पावर 5 है इसका लेंथ, तो अगर मैं एन स्क्वायर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 10। तो ये हो सकता है टीएलई दे देगा, टीएलई मार जाएगा ये कोड, अगर इसको अब हम कोड कर भी देते हैं तो आप इसको कोड करके देखना। और ये क्यू टीएलई देगा, मैंने डिस्कस कर रखा है पहले वीडियो में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लेलिस्ट में वीडियो होगा, उसे जरूर देखो। तो इसको क्या हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एन स्क्वायर से किसी और में। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इस पीछे से इसे अगर बाई और सेल करूँ, तो देखो इस एलिमेंट को अगर मैं बाई करता हूँ तो सेल इसके आगे देखो किसी को कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है। तो इसके लिए तो हमेशा क्या होगा, 0 ही आएगा आंसर, यानी इसको कभी भी हम सेल नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे इंडेक्स कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली नीड किसकी है, देखो अगर मैं यहाँ से इसको मैं बाय करना चाहता हूँ तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलेगा, जो इसके राइट साइड में जो भी एलिमेंट है या तो इससे ग्रेटर होगा,
ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट ग्रेटर है। अब मैक्सिमम कौन प्रॉफिट देगा बताओ, जो सबसे ज़्यादा ग्रेटर हो, क्योंकि तो डिफरेंस निकालना है ना मुझे, ए माइनस बी। तो अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी, ए क्या है सेल प्राइस, और ये बी क्या है बाई किया हुआ प्राइस, तो अगर ए बढ़ेगा तो हमारा डिफरेंस बढ़ेगा, यानी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यानी एक मैक्स का ट्रैक रख के चलेंगे, तो हमारा एक मैक्स होगा। तो देखो इसके लिए इनिशियली क्या आ रहा है आंसर 0, तो हम क्या करेंगे मैक्स को इससे अपडेट कर देंगे और लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। ठीक है, तो मैक्स इतना और एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे, एक आंसर वेरिएबल। तो देखो इस 6 को मैं बाई कर सकता हूँ, तो उसके लिए क्या देखेंगे इसके आगे मैक्सिमम कितना है। तो सबसे ज़्यादा मैक्स कितना है 4, और ये खरीद कितने रहा हूँ 6। तो ये तो मैं इसको सेल कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं 6 में खरीद रहा हूँ, बेचूंगा 4 में तो मुझे लॉस हो गया ना। तो यहाँ पे हम चेक लगा देंगे कि अगर जो हमारा आई पे एलिमेंट आ रहा है उसको हम कब बेच सकते हैं, जब जो मैक्स की वैल्यू है, मतलब राइट साइड में मैक्स क्या बता रहा है, इसके राइट साइड में मैक्सिमम कितना वैल्यू है। तो अगर वो ग्रेटर हुआ या इक्वल हुआ, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि इक्वल हो जाए, यानी 0 प्रॉफिट वाला केस। ठीक है, तो ये आ गया, तो अब इसे नहीं होगा तो आई को पीछे ले आएंगे और मैक्स को अपडेट कर देंगे। तो अब मैक्स कितना हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा 6। ठीक है, फिर हमने कहा कि इसको क्या बेच सकता हो, देखो अभी इसका प्राइस कितना है 3, और जो मैक्स है वो 6 है, तो बिल्कुल मैं बेच सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैक्स मुझे प्रॉफिट तो मिल रहा है, कितने का प्रॉफिट, तो आंसर 3 आ गया। फिर आई पीछे आ गया, अब मैक्स अपडेट होगा, मैक्स क्या अपडेट हो सकता है, देखो 3 से अगर अपडेट करूँगा तो ऑलरेडी 6 है तो अपडेट नहीं होगा। क्या इसको बेच सकता हूँ, बिल्कुल बेच सकता हूँ। प्राइस कितना होगा 6 माइनस 5, तो प्रॉफिट कितने का होगा 1 का, तो ऑलरेडी 3 का प्रॉफिट है, तो मैं इसे कुछ नहीं करूँगा, आई पीछे आ गया। मैक्स अपडेट हो सकता है, देखो 5 है यहाँ नया एलिमेंट, और मैक्स ऑलरेडी 6 है तो अपडेट नहीं होगा। तो नया एलिमेंट क्या है 1, यानी इसको एक पे हमने क्या इसको सेल कर सकते हैं। देखो मैक्स क्या है 6 जो कि ग्रेटर है, तो डेफिनेटली सेल कर सकते हैं। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, इनका डिफरेंस, डिफरेंस क्या है 5। तो पहले प्रॉफिट क्या था 3, अब क्या आ गया 5, तो अपडेट कर दिया। फिर यहाँ आ जाएगा, सेम इसके लिए देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या सेल हमने कितने में किया 7 में, क्या वो जो है मैक्स से छोटा है, नहीं। देखो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, यानी इस केस के लिए हम आंसर अपडेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको देखो ऑर्डर ऑफ एन में हमने इसे सॉल्व कर दिया, और स्पेस भी हमने कुछ नहीं लिया। तो इसको कोड करते हैं फटाक से। तो हम एक इंटीजर एन ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं एरे, एरे डॉट साइज। ठीक है, फिर एक इंटीजर आंसर ले लेते हैं, इनिशियली क्या होगा आंसर इंट मीन, और एक इंटीजर मैक्स लेते हैं, मैक्स क्या होगा लास्ट वैल्यू एन माइनस। फिर एक फोर लूप चलाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट एन माइनस टू से चलेंगे। एन माइनस टू से क्यों करें पता है ना, क्योंकि देखो एन माइनस वन लास्ट इंडेक्स होगा, उससे आगे कोई इंडेक्स है ही नहीं। तो इसने कहा ना क्वेश्चन ने, फ्यूचर में आप उसे सेल कर सकते हो, फ्यूचर है ही नहीं उसके लिए, फ्यूचर ही नहीं है। तो 0 आई माइनस माइनस, बस दो केस हमें करना था कि अगर जो हमारा प्राइस आया है यानी एरिया ऑफ आई, अगर वो लेस देन इक्वल है किससे, मैक्स से। यानी एरिया ऑफ आई क्या बता रहा है कि हमने इसको जैसे लेट सपोज इसको कितने में खरीदा 6 में, वो एरिया ऑफ आई है। और अभी आगे इसके आगे का मैक्स कितना है, देखो मैक्स 4 होगा ना इनिशियली, तो 6 में मैंने खरीदा 4 में बेच रहा हूँ, तो मेरा लॉस हो गया ना। तो यानी देखो ये कौन सा केस है, यहाँ पे एरिया ऑफ आई ग्रेटर है मैक्स से, तो उस केस में हमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने कहा एरिया ऑफ आई अगर लेस देन हो या इक्वल हो तभी हम क्या करेंगे, आंसर को अपडेट करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा मैक्स ऑफ, तो पहले आंसर था, और नया आंसर क्या होगा मैक्स माइनस एरिया ऑफ आई। ठीक है, और हर केस में हमें क्या करना था, मैक्स को अपडेट करना था। मैक्स जो है वो अपडेट हो जाएगा जो भी नया एलिमेंट आया उसके अकॉर्डिंग। अगर मतलब पहले इसके लिए हमने देखा क्या हो सकता है आंसर, नहीं तो आई पीछे आ गया। तो अब मैक्स क्या हो जाएगा, देखो पहले मैक्स 4 था, अब 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसे रिटर्न कर देंगे। तो ये अपना कोड है। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। ये केस फट गया। ठीक है, तो ये इंट मीन की वजह से दिक्कत आ रहा है,
क्यों आ रहा है? देखो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले मैक्स क्या था 1, और हम यहाँ से स्टार्ट किया, क्या मैक्स जो है वो ग्रेटर है, देखो मैक्स ग्रेटर नहीं है ना, तो इसलिए आंसर अपडेट नहीं हुआ। फिर हम यहाँ पे आए, देखो किसी भी केस में मैक्स जो है अभी तक का मैक्स कितना है 3, क्या 4 से वो ग्रेटर है? नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो अभी तक का मैक्स कितना है 4, और एलिमेंट क्या है 6, जो कि है ही नहीं, तो इस कंडीशन में हम गए ही नहीं। तो हमारा आंसर जो है इंट मिन था, तो वो इंट मिन ही रिटर्न हो गया, तो इसलिए मिनिमम आंसर हमने कर दिया और अब रिटर्न कर दिया। ठीक है, चल गया, सबमिट कर दो। ठीक है, करेक्ट आ गया। तो बस इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।